ये प्रॉब्लम अभी आ रही हैं, लेकिन जबकि रास्ता बहुत अच्छा हो चुका है। जब रास्ता ठीक नहीं था तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। फ्रूट की गाड़ियां आराम से आती थी और आराम से जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कहाँ पर फेल हो रही है इन गाड़ियों को फ्रूट से टाइम से पहुंचाने में। आखिर फ्रूट एक बड़ी नाजुक चीज़ है, इसे बड़े टाइम से मार्केट में पहुंचना है। फ्रेश फ्रूट पहुंचेगा तो उसका पैसा अच्छा मिलेगा, पर ये गाड़ियों को 3-3 4-4 दिन रुका देते हैं। वो समझ नहीं आ रहा है कि या तो कोई फ्रूट का कोई दुश्मन है, या ये सरकार में जो बैठे ट्रैफिक के लोग वहाँ जो बैठे हैं, या कोई ऐसी डायरेक्शन है कि गाड़ियों को 5-5 6-6 दिन तक रोका जाता है। मुझे मालूम है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की और भी बहुत से ट्रक्स हैं जो 3-3 4-4 दिन रुक के आते हैं। कोई टमाटर मोड़ पे जो उधमपुर साइड में है वहाँ रोक दिए जाते हैं। जो यहाँ से जा रहे हैं ये लोग, इनको टनल तक से क्रॉस जाने ही नहीं देते। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन लोग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने पिछली बार ये वाज़ह कर दिया था कि भाई फ्रूट वालों को हम कोई स्टिकर लगाएंगे और वो गाड़ियाँ सीधी चली जाएंगी। पर ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। वो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ आप सामने दिख रही हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ इस वक्त। आप ये टनल से जो पहले पहले काजीगुंड से पहले पहले गाड़ियाँ 5 किलोमीटर तक खड़ी हैं फ्रूट से लदी हुई। और फ्रूट जब टाइम पर नहीं जाएगा और जगहों से फ्रूट आएगा, फ्रूट इंपोर्ट आके कश्मीर की मार्केट को नुकसान पहुंचाएंगे। पूरे दुनिया में कश्मीर का एप्पल जो था ये बड़ा मशहूर एप्पल है। 1 एप्पल्स कीप्स डॉक्टर अवे, दिस इज़ अ सेइंग, और इसकी इम्पोर्टेंस। और कश्मीर का एप्पल जो मशहूर है दुनिया भर में, और वो मार्केट में ना पहुंचे तो ये बड़ा अफसोस की बात है। तो सरकार को चाहिए कि एक टास्क फोर्स बनाकर एक दिन भी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूँगा कि जो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल गाड़ियाँ अपनी रोक के बैठ जाएं। दुनिया को पता चले कि यहाँ पर इस तरीके का जो इम्तियाज़ यहाँ लोगों के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं तो बहुत बार बार ये कह चुका हूँ कि जो इस वक्त की सरकार है वो बाहर के लोगों की सरकार है। क्योंकि अभी सरकार ने कोई इलेक्शन नहीं किया, कहीं पर पॉलिटिकल सेटअप जो हमारी ना असेंबली है ना हमारे लोग बैठे हैं हर जगह पे। चाहे अगर आप गवर्नर साहब जो ले लें वो बाहर के आदमी हैं, अगर उनसे कहेंगे किसी गांव के बारे में नहीं मालूम है वो कैसे कुछ फैसले ले पाएंगे। नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी सब बाहर के हैं, चीफ सेक्रेटरी वो भी बाहर के हैं। पहले भी लोग बाहर के होते थे, लेकिन वो लोकल अफसर्स को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेते थे कि साहब हम किस तरीके से यहाँ के इस चीज़ को प्रमोट करें। यहाँ बाकी और चीज़ें हैं, यहाँ केसर है, यहाँ की इंडस्ट्री है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, बहुत ही चीज़ें हैं जिस पर सारी स्टेट की इकॉनमी जो डिपेंड है। और फ्रूट, हॉर्टिकल्चर ये हमारा सबसे बड़ा, और जब तक दिवाली तक इसका इतना रश होता है कि गाड़ियाँ मतलब खड़ी रहती हैं लदी हुई कि कब यहाँ से निकल जाएं। अभी भी आप बागों में देखेंगे लोगों के फ्रूट पड़े हैं कि गाड़ियाँ छोड़ के आएँ और दोबारा लोड ले जाएं। लेकिन वो जब जा ही नहीं रही हैं, एक ट्रिप को जाने को 10 से 15 दिन लग रहे हैं, तो वो दोबारा वापस आके कैसे लेके जाएंगी। तब दिवाली का जो त्यौहार है ख़त्म हो जाएगा, जिसमें यहाँ के सेब की काफ़ी बिक्री होती है, देश के अनेक हिस्सों में इवन एक्सपोर्ट भी होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार सीरियस नहीं है हमारी इकानमी की ओर। चीज़ें अच्छे नहीं होंगे, लोग नाराज़ पहले ही हैं और नाराज़ होते जाएंगे और सरकार से दूर होते जाएंगे। और इनके फ़ौरन फैसले ले और इसको सहूलत जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं या फ्रूट ग्रोवर्स हैं इनको वो सहूलत मुहैया करे ताकि उनकी गाड़ी सीधी यहाँ से निकल जाए। रास्ता बिल्कुल ठीक है, चाहे कुछ भी हो, 1 दिन के लिए रुकेगा, 4 घंटे के लिए रुकेगा, लेकिन 3-4 दिन के लिए नहीं रुकेगा। आज उनको फ्रूट की पेटियाँ खराब हो गई हैं, बंद हैं, पैक्ड हैं। उसके ऊपर उन लोगों ने पेटियों के ऊपर तरपाल डाली है कि पानी ना पड़े, उससे वो जो फ्रूट है वो उसमें फंगस आ जाएगी, मतलब बहुत खराबी हो जाएगी। ये फ्रेश फ्रूट जो है इमीडिएटली जाना चाहिए मार्केट में। चलिए, हमारी सारी स्टेट की इकॉनमी इससे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स जुड़े हुए हैं। कितना इसमें स्प्रे, इतना खर्चा है फ्रूट को साफ़ सुथरा बनाने में, स्प्रे करने पड़ते हैं, बाग की रखवाली करनी पड़ती है, उसकी पेटियाँ, उसका डिब्बा जिसमें पैकिंग मटेरियल, ये बहुत कास्ट फैक्टर्स है। और ट्रांसपोर्ट के रेट्स भी बहुत हाई हैं। और ये फ्रूट
हमें compete करना है मार्केट में जो बाहर हैं, लेकिन कई लोग तो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो वो इंपोर्ट जब वहाँ पहले मार्केट में पहुँच जाएगा तो कश्मीर का माल कहाँ बिकेगा, कश्मीर का एप्पल कहाँ बिकेगा। तो इससे कश्मीर की इकानमी पर एक बहुत गहरा असर पड़ेगा। जो आम अफवाह है लोगों में कि यहाँ की इकानमी को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, वो मुझे लगता है कि सरकार को वो जो एक डर है उसको दूर करना चाहिए और वो सफाई से सरकार को इस ट्रेड को आगे और फ्रूट को आगे पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। इससे पहले भी जब कई बार चेरीज को डायरेक्ट आदमी भेजा करते थे, चेरीज को डायरेक्ट भेज दिया जाता था, बाई एयर जाती थी चेरी कश्मीर में। तो इवन यहाँ तक कि अभी लद्दाख के मामले में उन्होंने सरकार ने फैसले लिए हैं कि साहब जो खुबानी है वहाँ से उसे इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचाने की बात हो रही है। एक खिते में ऐसी बात हो रही है और दूसरे खिते में लदी हुई गाड़ियों को रोका जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को आखिर में क्या सरकार के कोई टास्क फोर्स बनाए जहाँ लोगों की शिकायत का फौरन अजाला हो। और फ्रूट इंडस्ट्री जो है ये एक्सपोर्ट पर डिपेंड है और ये फ्रूट के ग्रोवर्स को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो ही ये फ्रूट गाड़ियों में पेटियों में पैक हो, डब्बों में पैक हो, ये फौरन मार्केट में पहुंचना चाहिए देश के किसी भी हिस्से में, चाहे कलकत्ता है, महाराष्ट्र है, नॉर्थ साउथ इंडिया में कहीं भी चला जाए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि टास्क फोर्स जल्द कायम करे और लोगों की शिकायत जो है वो, ताकि वो उनकी शिकायतें दूर हो पाएँ और जो इकॉनमी है यहाँ की वो बनी रहे। थैंक यू।